नाज़रीन अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां पर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक जो हैं वो तकरीब से खिताब कर रहे हैं। के अंदर पैर रखा है और स्पीकर ऑफिस से शुरू किया है, बट हमारी ख्वाहिश है कि हम इसको सारों को स्प्रेड करें। हमारे पास आईटी के एजुकेटेड लोग हैं बट एक्सपोजर उनके पास नहीं है, तो इसलिए हमने जहाँ जहाँ आईटी मिनिस्ट्री ने हमें सपोर्ट किया है उसके लिए बड़ी वैल्यूबल सपोर्ट हमें मिली, बिकॉज जिसका काम उसी को सजता है। तो इसलिए आईटी की मिनिस्ट्री ने हमें, आपकी मिनिस्ट्री ने, एनआईटीबी वगैरह ने काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट की और हमें ये सपोर्ट सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए, पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए होगी। बल्कि हम तो कहेंगे लॉन्ग टर्म कोई हमें प्लान बना के दें ताकि वो लोग हमें इस चीज़ में सपोर्ट करते रहें। मैं आमना बतूल का भी शुक्रिया करूंगा अदा कि जिनको मैंने ये टास्क दिया था, बिकॉज मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि हम मेंबरान को इन्वॉल्व करें उसमें ताकि उनका अपना स्टेक आए बीच में। तो उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की और आप लोगों ने उनको पूरी सपोर्ट दी। नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट ने एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने उनको पूरी सपोर्ट दी एंड शी डिड अ वंडरफुल जॉब। अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नॉट हेयर, शी इज़ ट्रैवलिंग ऑन एन असाइनमेंट, नहीं तो होती तो फिर उनसे भी हम एक बात ज़रूर कराते कि किस तरह शुरू हुआ। तो हमारी ख्वाहिश है कि इसको हम पाए तकमील तक पहुँचाएँ। हम जितनी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जितना पेपर लेस कर सकते हैं, जितना अवेलेबिलिटी ऑफ ये टूल्स करते हैं। अब हम जब नेशनल असेंबली में आते हैं, कोई सब्जेक्ट आता है उसके ऊपर हमें तकरीर करनी है या उसके ऊपर हमने बात करनी है, तो अभी तो उस शॉर्ट लिमिटेड टाइम में हम नहीं हो सकता कि उठ के जाएं लाइब्रेरी, उसके ऊपर रिसर्च करें, वो करें। और अगर ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स होंगे तो हमारी लेवल ऑफ डिबेट, लेवल ऑफ डिस्कशन ऑन लेजिस्लेशन विल इम्प्रूव ट्रेमेंडसली, और वो टारगेटेड होगी, वो फैक्ट्स पे डिपेंड कर रही है। हमें तो आप जिस चीज़ पे चाहें दुनिया की हम बोल लेते हैं और बात कर लेते हैं और गुजारा जिसको कहते कर लेते हैं, मगर अगर हमने एक स्टैंडर्ड अपने को इम्प्रूव करना है तो फिर हमें इस असिस्टेंस की ज़रूरत होगी। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि हमारी फ्यूचर में जो लेजिस्लेशन आए उस लेजिस्लेशन के लिए हमारे मेंबरान जब ये टूल्स यूज़ करें तो उन्होंने अगर अमेंडमेंट देनी है, उसमें रिफाइनमेंट करनी है, उसमें उसको स्ट्रेंथन करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। दिस इज़ व्हाट वी ऑल फील। और हमने इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहे 2 साल डेटा सेंटर बनाने की और अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करने की। वी वर नॉट सक्सेसफुल, मगर अब आप लोगों के साथ मिलके हमने बजट में प्रोविज़न रख ली है, टारगेट हमने कर लिया और इंशाल्लाह वी होप कि इसमें हम जुलाई से इस पर काम शुरू कर देंगे और डेटा सेंटर भी अपना बनाएंगे और अपने सिस्टम को अपग्रेड करें। कुछ नेट स्लो है, कुछ इसमें भी हमें देखने की ज़रूरत है, वो भी हम आपसे एडवाइस लेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। और अगर कोई ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं तो आई वुड वांट कि जो नेशनल असेंबली में हमारे 43 लोग हैं जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, इफ़ यू कुड ट्रेन देम, हम उनको कैटेगराइज कर देंगे कि किसको किस फील्ड में आपने करना है। एक तो ओवरऑल दे शुड नो, मगर उसके अलावा भी अगर आप लोग हमारी ये ट्रेनिंग करा देंगे तो वो हमारे लिए और स्ट्रेंथन हो जाएगा। तो शहज़ा साहबा शुक्रिया आपका। अमीन साहब ने हमारी कमेटीज़ में काफ़ी सपोर्ट दी, नेशनल असेंबली का शुक्रिया, और ख़ास तौर से एनआईटीबी और बस आईटी बताते चले कि कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक का एआई लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब जारी था। आपने कहा कि वजारत आईटी से इस्तदा है कोई तवील मुद्दती प्लान बनाए, हो सकता है इस बजट में ऐसा मुमकिन ना हो सके। कौमी असम्बली एआई लॉन्चिंग के लिए पूरी उम्मीद है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 रोज़ा दौरा कोयटा। एयरपोर्ट पर गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है। विफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा में सूबाई क़यादत से मुलाकात और बलोचिस्तान की एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत भी करेंगे।
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि प्रोपोगंडे, फेक न्यूज या बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी से पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोकी जा सकती। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के असातिज़ा और ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि जदीद जंगी तरीकाकार तेजी से बदल रहा है। अफसरान उभरती हुई टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर हैं। उन्होंने कहा कि पाक अफवाज अवाम की हमायत से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। प्रोपोगंडे, फेक न्यूज या बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी से पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोकी जा सकती। पाकिस्तान ने दुनिया में बुलंद मुकाम हासिल करना है। उन्होंने मजीद कहा कि बलूचिस्तान में अमन इस्तेकाम इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश करने वाली कुव्वतें हमेशा नाकाम होंगी। पाकिस्तान का तरक्की और खुशहाली का सफर मंजिल तक पहुंचेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से ईरान के लिए नामजद सफ़ीर इमरान अहमद सदीकी ने मुलाकात की है। ईरान के साथ दो तरफ़ा ताउन तमाम शोबों में बढ़ाने के अज़्म का अदा किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने पाकिस्तान और ईरान के सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया है। दो तरफ़ा ताउन को तमाम शोबों में वसअत देने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अदा किया। इसाक डार ने कहा, ईरान के साथ तिजारती, अवामी रवाबत और इलाकाई ताउन के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और बरादराना ताल्लुकात हैं। वफाकी वजीर अहाद चीमा और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदर ज़ोजियाई की मुलाकात हुई है। AIIB वफ़द का निजी शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने पर दिलचस्पी का इज़हार। मुलाकात में ज़राई शोबे में निजी सरमायाकारी और वैल्यू चैलेंजेस मजबूत बनाने की तजवीज़ पर भी गौर। वफाकी वजीर अहाद चीमा ने AIIB के ताउन से जारी $1.387 अरब की पोर्टफोलियोज को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि बैंक ML1 N5 फेज 2 और पावर सिस्टम अपग्रेडेशन को तरजीहात में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान में AIIB का दफ्तर कायम करने की जरूरत है। रेलवे, फ्रेट और लॉजिस्टिक के जदीद कारी से मईशत मजबूत होगी। आइंदा 3 से 5 साल में नतीजा के इस मंसूबों पर तवज्जो दी जाएगी। तो नाज़रीन, पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने गजा के शहरियों के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुश्तरका मज़म्मत करने वाले ममालिक में पाकिस्तान, तुर्किया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और स्पेन शामिल हैं। इन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका मज़म्मती बयान जारी किया है। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ग्लोबल समूद फ्लोटेला एक पुरअमन शहरी और इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दाम है। इसका मकसद फ़लस्तीनी आवाम की संगीन इंसानी मुश्किलात की जानिब आलमी तवज्जो को मबज़ूल करवाना है। तो नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तयशुदा अमरीकी हमले 2 से 3 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कतर, सऊदीया, UAE ने दरख्वास्त की है कि हम ईरान पर हमले का मंसूबा मौखर करते हैं। अरब ममालिक की दरख्वास्त पर हमले मौखर करने का फैसला किया गया। सदर ट्रंप ने कहा कि अरब रहनुमा समझते हैं कि इस वक्त संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं और इनकी राय में ऐसा मुआहदा तय पाया जाए जो दुनिया भर के लिए काबिल कबूल होगा। रहनुमा समझते हैं कि मुआहदे में नहायत अहम नुकता यह होगा कि ईरान के पास जोरी हथियार नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि हम आज ईरान पर तयशुदा हमला नहीं करेंगे। मैंने हुकाम को हिदायत की है कि अगर कोई काबिल कबूल मुआहदा ना हो सका तो ईरान पर मुकम्मल और बड़े पैमाने पर हमले के लिए किसी भी लम्हे तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए मौखर किया तो ईरान के पास वक्त बहुत कम है। अगर ऐसी डील हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे तो हम शायद मुतमईन हो जाए। ऐसा लगता है कि ईरान से डील होने का अच्छा मौका है। ईरान की मुसाहिलती कौंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई ने अमेरिका को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि तेहरान वाशिंगटन को पसपाई और हथियार डालने पर मजबूर कर देगा। मोहसिन रज़ाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया है। बज़ाहिर इस बात पर तंज करते हुए कि ट्रंप ने फौजी हमले की डेडलाइन मुकर्रर की और फिर खुद ही उसे मनसूख कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा,
ये सब इस बेबुनियाद पर किया गया है। ईरानी कौम और हुकाम जो हैं वो हथियार डाल दें, ताकतवर मुसल्लह अफवाज और अजीम ईरानी कौम की आहनी ताकत उन्हें पसपाई और सरेंडर करने पर मजबूर कर देगी। ईरानी ओहदेदार का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ते में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की सालसी में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। बरतानी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरानी तेल पर आयद पाबंदियां हटाने पर आमादगी जाहिर कर दी। नई अमन तजवीज़ में अमेरिका ने ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों को मुअत्तल करने पर आमादगी जाहिर की है। मुज़ाकरात जारी रहने तक अमेरिका ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों से आर्जी तौर पर दस्तबरदार होगा। ईरानी ओहदेदार का कहना है कि इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के 25% मुंजमद फंड्स बहाल करने पर भी इत्तफाक किया। अमेरिका ने जोहरी प्रोग्राम की हदूद समेत मुज़ाकरात में कुछ चीज़ों पर लचक दिखाई। वाशिंगटन ने ईरान के सिर्फ 25% मुंजमद फंड्स बहाल करने पर इत्तफाक किया। ताहम तेहरान अपने जोहरी मामले पर भी बाकी मराहिल में बातचीत करेगा। तरमीम शुदा तजवीज़ में जंग के मुस्तकिल खात्मे और पाबंदियां हटाने का मुतालबा किया। अब नए हमस की नाकाबंदी भी मुतालबात में शामिल है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि यौम तकबीर मनाने का मकसद पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, दिफाई मजबूत और कौमी वकार के दिन को यादगार बनाना है। लाहौर में जनरल कैटरिस्ट डॉक्टर्स एसोसिएशन, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना अस्पताल के ज़ेर एहतमाम यौम तकबीर के हवाले से कौमी सेमिनार से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि अगर पाकिस्तान के पास एटमी सलाहियत ना होती तो भारत जनूबी एशिया में अपनी बालादस्ती कायम रखने की कोशिश करता। उन्होंने कहा कि भारत नस्ली बरतरी का दावा करता है और अपने दिफाई निजाम पर फख्र करता आया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अखंड भारत का नारा लगाकर खित्ते के दीगर ममालिक पर बालादस्ती का तस्वुर पेश किया। ताहम भारतीय सियासत में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर इंतखाबात लड़े जाते हैं, जबकि भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का बयान अफसोसनाक है। इन दो डॉक्यूमेंट्रीज के साथ कुछ एक मोहतात अंदाजा तो हो गया और कुछ तफसील असेंबली के फ्लोर पे मैडम सादिया ने भी दी एक दिन, तो मेरे लिए इट वाज वेरी हार्टनिंग टू हेयर ऑल दैट डिटेल। मैं चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा के इन प्रोग्राम्स का, जिनका उन्होंने पूरे पंजाब में बैक वक्त जिनको शुरू किया, मैं इन प्रोग्राम्स की जो तफसील है वो मुझे मैडम सादिया ने फर्दन कई सवालात के जवाब में दी। एंड इट इज़ रियली हार्टनिंग, आई नीड टू से दैट, कि अगर ये जिस सिमत में वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है, मुझे कभी यकीन है इस बात पर कि वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब मेरी बेटियां बहनें नेशनल लाइफ में पूरी तरह से कंट्रीब्यूट कर रही होंगी। आप लोग जिन्होंने स्टेप फॉरवर्ड लिया है, जिन्होंने एक कदम उठाया है, मैं आपके सामने एक तस्वीरी खाका खींचूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि आप लोग प्रिविलेज्ड भी हैं। मैं वो तस्वीरी खाका खींचूंगा कि जो पंजाब की कुल आबादी का तो अब आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज का आज़रबाईजान वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पोलियन दुनिया के मंदूमीन की तवज्जो का मरकज़ बन गया। वज़ीर-ए-आज़ा पंजाब मरियम नवाज वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पोलियन पहुंच गई। दूसरी जानिब आज़रबाईजान और सूबा पंजाब के दरमियान जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़ा पंजाब मरियम नवाज शरीफ के मशीर अली डार की आज़रबाईजान की इनोवेशन एंड डिजिटल डेवलपमेंट एजेंसी की टीम से मुलाकात हुई। मुलाकात में AI पर मबनी गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुलाकात में मसनूई ज़हानत से मुतल्लिक़ मुश्तरका हिकमत अमली पर भी बातचीत हुई। आज़रबाईजान के ऑफिस में AI और IDDA के पंजाब हुकूमत से तवील मुद्दती ताउन पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों जानिब से पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बढ़ते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया गया है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि ख्याल रहे कि आज़रबाईजान के ऑफिस ऑफ AI और IDDA की पंजाब हुकूमत से तवील मुद्दती ताउन पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई है। दोनों जानिब से पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बढ़ते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, टीवी टुडे न्यूज ने पीरजादा नवीद अब्बास शाह को ब्यूरो चीफ कराची मुकर्रर कर दिया है। सहाफ़ी बिरादरी की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। इंचार्ज ब्यूरो पाकिस्तान अहमद मुआज डोगर ने MD टीवी टुडे हक नवाज खुम्मन की मौजूदगी में पीरजादा नवीद अब्बास शाह को ब्यूरो चीफ तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। दोनों अफसरान ने पीरजादा नवीद शाह की तैनाती में मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। ये तैनाती आपके कैरियर में एक शानदार संग मील साबित होगी, आपकी सलाहियतों में इजाफा हो और आप तरक्की की नई बुलंदियों को छुएंगे। तो दूसरी जानिब सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि BRT मंसूबे के बहुत से इशूज़ हैं। डॉलर की कीमत बढ़ने से असरात मुरतब हुए। कंट्रैक्टर ने कहा BRT मंसूबे की लागत बढ़ाई जाए। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते कराची और हैदराबाद में U टर्न बनाए जाएंगे। W लाइन BRT में शामिल ताज हैदर ब्रिज मुकम्मल किया जाएगा। कुछ मसाइल वफाकी हुकूमत की मेहरबानियों की वजह से हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा शहर कायद की आलूदगी कम करने के लिए अहम संग मील साबित होगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शाहराह भुट्टो पर 10,000 दरख्त लगा दिए गए हैं। 1 लाख पौधे लगाने का हदफ है। अर्बन फॉरेस्ट का ये मंसूबा कराची को सरसब्ज और माहौल दोस्त शहर बनाने का बड़ा इक़दाम है। मेयर कराची ने यह भी कहा है कि कराची में फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा अहम संग मील साबित होगा। माहौलियाती बेहतरी के लिए शजरकारी मुहिम तेज कर दी है। शाहराह भुट्टो पर नीम, गुलमेहर और दीगर दरख्त लगाए जाएंगे, जबकि शाहराह भुट्टो पर शजरकारी मंसूबा मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा, कराची में ऑक्सीजन लेवल बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर दरख्त लगाने का आगाज किया गया है। शहर को ग्रीन सिटी बनाने के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। कराची की खूबसूरती और माहौलियात हमारी तरजीह हैं। तो वफाकी हुकूमत ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के लिए सरमायाकारों से दरख्वास्तें तलब कर लीं। निजकारी कमीशन की दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत ने फेस्को, गैपको और आइस्को में 51 से 100% हसस फरिस्त करने का फैसला किया है। निजकारी के तहत निजी सरमायाकारी को कंपनियों का इंतजामी कंट्रोल भी दिया जाएगा। फेस्को के लिए इज़हार दिलचस्पी जमा करवाने की आखिरी तारीख 7 जुलाई 2026 मुकर्रर की गई है। गैपको के लिए सरमायाकार 6 अगस्त 2026 तक दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। आइस्को की निजकारी के लिए इज़हार दिलचस्पी जमा करवाने की आखिरी तारीख 7 सितंबर 2026 मुकर्रर की गई है। इससे पहले जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के लिए सरमायाकारों से दरखास्तें तलब कर ली हैं। निजकारी कमीशन की दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत ने फेस्को, गैपको और आइस्को में 51 से 100% हिस्से फरोख्त करने का फैसला किया है। निजकारी के तहत निजी सरमायाकारों को कंपनियों के इंतजामी कंट्रोल भी दिया जाएगा। फेस्को के लिए इज़हार दिलचस्पी जमा कराने की आखिरी तारीख 7 जुलाई 2026 मुकर्रर की गई है। गैपको के लिए सरमायाकार 6 अगस्त 2026 तक जमा करा सकेंगे। आइस्को की निजकारी के लिए इज़हार दिलचस्पी कराने की आखिरी तारीख 7 सितंबर 2026 मुकर्रर की गई है। हर कंपनी के लिए दरखास्त के साथ 14 लाख रुपए की नाकाबिले वापसी फीस लाजमी करार दी गई है। निजकारी अमल से मुतल्लिक ऑनलाइन जबकि तवानाई शोबे में नुकसानात और बढ़ते कर्जे निजकारी फैसले की बड़ी वजह है। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया।
आईजी सिंध पुलिस जावेद आलम ओढो ने कहा है कि अनमोल उर्फ पिंकी के केस में बहुत से लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। कराची चैम्बर के दौरे के मौका पर ताजरों से गुफ्तगू करते हुए आईजी सिंध पुलिस जावेद आलम ओढो ने कहा है कि हुकूमत सिंध के ताउन से मनशियात के खात्मे पर काम कर रही हैं। 1000 से ज्यादा मुजरिमों को पकड़ा है। उन्होंने कहा कि मनशियात इस्तेमाल करने वाले और बेचने वालों में फर्क है। जो मनशियात का काम कर रहे हैं उन्हें नहीं बख्शेंगे। टास्क फोर्स बना रहे हैं। हर शहरी का फर्ज है कि मालूमात फराहम करे। पिंकी केस से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए जावेद आलम ओढो ने कहा है कि पिंकी ज्यादातर लाहौर में रहती थी और इस केस में कई मोतबर नाम हैं। बहुत से लोगों के नाम निकल सकते हैं। ताहम मेरी मीडिया से दरख्वास्त है कि पिंकी को ग्लैमराइज ना करें और कहीं उस पर फिल्म ना बन जाए। आईजी सिंध ने मजीद कहा कि कच्चे में ऑपरेशन निजात मेहरान शुरू किया है। 600 से जायद डाकू या तो मारे गए हैं या पकड़े गए हैं या उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। अब सिंध में कोई भी नो गो एरिया नहीं है, जबकि कराची में भी अमन व अमान की सूरत हाल माजी के मुकाबले में बहुत बेहतर है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तालीमी इदारों में मंशियात के खात्मे से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जहां अदालत ने HEC से यूनिवर्सिटियों में मंशियात के खिलाफ इक़दाम की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने वजारत तालीम को हदायत की कि मंशियात के खात्मे से मुतल्लिक रोल्स वफाकी हुकूमत से मंजूर करवाए जाएं। अदालत ने HEC को मॉनिटरिंग कमेटी में ANF और पुलिस को शामिल करने की हिदायत भी की। समाअत के दौरान मंशियात केस में गिरफ्तार अनमोल पिंकी केस का भी तस्करा किया गया। वकील दरख्वास्त गुजार काशिफ मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कराची में ज़ेरे समाअत एक केस में राइटर्स और डिलीवरी बॉयज़ के मंशियात की तरसील में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। इस पर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए कि वो पहले दिन से कह रहे हैं कि मंशियात राइटर्स और डिलीवरी बॉयज़ के जरिए मुंतकिल होते हैं। HEC हुकाम ने अदालत को बताया कि तालीमी इदारों में डिलीवरी बॉयज़ और राइडर्स के लिए मखसूस जगह मुख्तस कर दी गई है और हर आने वाले की चेकिंग भी की जाती है। अदालत ने हदायत की कि तालीमी इदारों में बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए और रिपोर्ट पेश की जाए, जबकि इस्लामाबाद जिला इंतजामिया और पुलिस को भी मंशियात के खिलाफ मौसर इक़दाम तो निगरानी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया गया। वकील काशिफ मलिक ने अदालत को बताया कि अब यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के बाद स्कूलों में भी मंशियात आम हो चुकी है और 7वीं 8वीं जमात के बच्चे भी इस लानत का शिकार हो चुके हैं। तो दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूल की बच्ची को फायरिंग करके जख्मी करने वाले मुलजिम की जमानत खारिज कर दी है। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला सुना दिया है। जस्टिस फारूक हैदर ने मुलजिम आसिफ की जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत की है। अदालती हुक्म पर SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ज़ियाउल हक अदालत के रूबरू पेश हुए हैं। अपने बयान में SP ज़ियाउल हक ने कहा है कि मुलजिम कसूरवार है, उसके फायर से बच्ची जख्मी हुई है। मुलजिम के खिलाफ चलान तैयार करके ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया है। आपको अपडेट करते चले और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूल की बच्ची को फायरिंग करके जख्मी करने वाले मुलजिम की जमानत को खारिज कर दिया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं यासिर अब्बासी। यासिर अब्बासी, बताइएगा क्या ये गलती थी कि वाकई फायर उनको मारना चाहते थे? जी, लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूल की बच्ची को फायरिंग करके जख्मी करने वाले मुलजिम की जमानत बाद अज गिरफ्तारी खारिज कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने मुलजिम आसिफ की जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअती मुलजिम के खिलाफ थाना खुदिया पुलिस ने 2021 में मुकदमा दर्ज किया था। जस्टिस के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम आसिफ काफ़ी अरसे से जेल में है, अब इससे मजीद तफ्तीश या बरामदगी ना होनी है। जमानत मुलजिम का कानूनी हक है, अदालत जमानत मंजूर करे और मुलजिम की रिहाई का हुक्म दे। दौरान समाअत अदालती हुक्म पर SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ज़ियाउल हक अदालत के रूबरू पेश हुए। SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अदालत को बताया मुलजिम कसूरवार है, इसके फायर से बच्ची जख्मी हुई। मुलजिम के खिलाफ चालान तैयार करके ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया है। जिस्मानी रिमांड के दौरान मुलजिम से पिस्टल बरामद किया गया था। मुलजिम 3 साल तक इख्तियारी रहा। पुलिस ने बड़ी महारत से मुलजिम को गिरफ्तार किया है। प्रोसिक्यूशन ने इस्तदा की कि अदालत दरखास्त जमानत खारिज करने का हुक्म दे। 3 साल तक इश्तिहारी रहा है। यासिर अब्बास हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
तो इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने टिक टॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजूका सना यूसुफ केस का फैसला सुना दिया गया है, जबकि अदालत ने कहा कि मुलजिम उमर हयात को 20 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। दौरान समाअत अदालत में मुलजिम उमर हयात की कॉल्स और चैट के स्क्रीन शॉट्स पेश किए गए। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने टिक टॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी है। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजूका सना यूसुफ केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा कि मुलजिम उमर हयात को 20 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। दौरान समाअत अदालत में मुलजिम उमर हयात की कॉल्स और चैट के स्क्रीन शॉट्स भी पेश किए गए। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी है। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजूका सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा कि मुलजिम उमर हयात को 20 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। दौरान समाअत अदालत में मुलजिम उमर हयात की कॉल्स और चैट के स्क्रीन शॉट्स भी पेश किए गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि फैसला सुना दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है राना यमीन ने। राना यमीन, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी राना यमीन, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ के कत्ल के मुकदमे में मुलजिम उमर हयात को मुजरम करार देकर सजाए मौत सुना दी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। अदालत ने 10 साल कैद और 2 लाख जुर्माना भी आयद किया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद हुसैन और सना यूसुफ के वकील सरदार कदीर अदालत में पेश हुए। सना यूसुफ के वालिद और वालदा भी अदालत में मौजूद थे। कबल अजीज दौरान समाअत अदालत में उमर हयात की कॉल्स और चैट के स्क्रीन शॉट्स पेश किए गए। मदई के वकील ने मुलजिम को 2 बार सजाए मौत देने की सदा की। मुलजिम के वकील ने कहा कि मुलजिम उमर हयात ने स्टेट काउंसिल और ट्रायल कोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। 2 दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हैं। पहले से सोच रखना कि मुलजिम को सजाए मौत देना है ज्यादती होगी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज सना यूसुफ कत्ल केस में मुलजिम उमर हयात ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया था। उमर हयात ने कहा था कि इसने सना को कत्ल करने का कोई एतराफ या कोई इंकशाफ नहीं किया। मेरा सना यूसुफ से कोई भी राब्ता नहीं था। इस पर जज ने इस्तफसार किया कि दौरान तफ्तीश सना यूसुफ के फोन से काका के नाम से एक नंबर सामने आया था। मोबाइल फोरेंसिक के बाद नंबर आपका निकला। इस पर क्या कहेंगे? इस पर उमर हयात ने कहा कि वो अपने वकील के बगैर कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। याद रहे कि सना यूसुफ को 2 जून 2025 को घर में कत्ल किया गया। 3 जून को पुलिस की जानिब से सना यूसुफ के कातिल को जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया था। 13 जून को शनाख्त परेड के दौरान चशमदीद गवाहान ने मुलजिम को शनाख्त किया था। हुकूमत की जानिब से केस में राजा नवीद हुसैन कियानी को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया। केस में मजमूई तौर पर 50 से ज्यादा समाअतें हुई। चालान में मजमूई तौर पर 31 गवाहान की फहरिस्त फराहम की गई। बाद प्रोसिक्यूशन ने हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान का सालसी किरदार इस बात की नवीद है कि मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक कायदाना हैसियत इख्तियार कर लेगा। मार्का हक ऑपरेशन बनानुल मरसूस की पहली सालगिरह के मौके पर न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब करते मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनी की क़यादत में एक ऐसी मंजिल की तरफ गामजन है जहाँ दुश्मन की साजिश नाकाम और हक का बोलबाला है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का फैसला भी पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम करेंगे। इस मौके पर गुफ्तगू करते सेनेटर राना महमूद उल हसन ने कहा कि मार्का हक बरसगीर की तारीख में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है, जिसने पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत, कौमी इत्तेहाद और स्ट्रेटेजिक अज़म को वाज़ेह किया। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी जमशेद गुजर, मशीर सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने कहा कि मार्का हक ने मुल्क की खुदमुख्तारी,
सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के दफ़ाई अज़म को आलमी सतह पर उजागर किया। इस मौके पर खालिद एवान, ज़फ़र इकबाल चट्ठा, डॉक्टर मुश्तफ़ा, मोहम्मद मुश्ताक कोम्बू, कैसर खान और दीगर ने भी खिताब किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की ज़ेर सदारत यूईटी लाहौर में बदलती रुत में यूनिवर्सिटियों का लसानियत के लिए किरदार के अनवान से अहम सेमिनार का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर उमर चौधरी ने सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। प्रिंसिपल ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रहमान कलीदी मुकर्ररा और प्रोफेसर नईम मसूद सेमिनार के ऑर्गेनाइजर थे। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा, ज़ुबानें कौमों की फिक्री शनाख्त हैं, जामियात को कायदाना किरदार अदा करना होगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए कौमी और इलाकाई जुबानों को महफूज बनाया जा सकता है। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर तनवीर कासिम राना ने कहा है कि जामियात को इंसानी अलूम और लसानियत को तरजीह देनी चाहिए। यूईटी सेमिनार में माहिरीन लसानियत, दानिश्वरों और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार के इख्तिताम पर मेहमानाने खुसूसी और मुकर्ररीन में यादगारी शील्ड्स भी तकसीम की गईं। पंजाब के मखसूस असलाह में इंसदाद पोलियो मुहिम की खुसूसी मुहिम का दूसरा रोज पहले रोज पंजाब में 17,08,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। पंजाब ईओसी के मुताबिक इस्लाम में इंसदाद पोलियो मुहिम 18 मई से शुरू होगी, जो 24 मई तक जारी रहेगी। पंजाब के 10 इस्लाम में 61 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हजारों पोलियो वर्कर शदीद गर्मी में घर घर जाकर बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से महफूज बनाएंगे। पोलियो एक लाइलाज बीमारी है जो बच्चों में उम्र भर की मजदूरी का सबब बन सकती है। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के ज़रिए तमाम 55वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का PAOF कैंट का आगाज हो गया। आपको बताएं कि इफ्तिताही मैच में वापटा ने ASF के खिलाफ 3-0 सेट से कामयाबी अपने नाम की है। दूसरे मैच में PAF ने AGK को 3-0 से शिकस्त दे दी। इवेंट के तीसरे मैच में नेवी ने गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ 3-0 से कामयाबी समेटी, जबकि चौथे मैच में आर्बिन में HEC को 3-0 से मात दे दी है। 5 रोज़ा चैंपियनशिप में सूबाई और महकमा जाती 16 टीम्स हासिल कर लिया है, जिनके दरमियान मुकाबले 30 मई तक जारी रहेंगे। इसी के साथ साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए